Good morning, all my students. I hope you are well and safe at home in this lockdown period. And today I shall teach class 8 English book lesson 3 and lesson name is Onam, the harvest festival of Kerala. आज हम जिस फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे वो केरल का एक पॉपुलर फेस्टिवल है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेसन के वर्ड मीनिंग को पहले लर्न एंड नो करते हैं। फर्स्ट EART पार्ट AND एंड PARCEL, this word is pronounced part and parcel, part and parcel, and its meaning is अनिवार्य हिस्सा, जरूरी हिस्सा या अभिन्न अंग। And next word is MONOTONOUS. This word is pronounced monotonous and its meaning is नीरस, बिना कोई रस के, बिना कोई चीज मन लगने वाला नहीं है, इसमें उबाऊ लगे उस तरह का टाइम को हम नीरस करते हैं। थर्ड वर्ड इज LEGENDS. This word is pronounced legends and its meaning is दंत कथाएं, पौराणिक कथाएं, पुरानी कथाएं जो हम लोग सुनते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ASSOCIATED. दिस वर्ड इज प्रोनाउंसिएट एसोसिएटेड एंड इट्स मीनिंग इज संबंधित। नेक्स्ट वर्ड इज COAST and its meaning is coast. Coast means समुद्र तट या किनारा, समुद्र तट के किनारे को हम लोग coast बोलते हैं। And next word is FARMING. Its pronunciation is farming and its meaning is खेती या कृषि। Next word is LIVELIHOOD. This word is pronounced livelihood. Livelihood means जीविका, आजीविका या रोजगार जो हम लोग कमाते हैं, जो भरण पोषण के लिए, उसको हम लाइवलीहुड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज LUNAR. दिस वर्ड इज pronounced lunar. Lunar means चंद्रमा का। नेक्स्ट वर्ड इज REFRESHING. Its pronunciation is refreshing and its meaning is ताजा, नई तरह का। नेक्स्ट वर्ड इज HARVESTED. दिस वर्ड इज pronounced harvested and its meaning is फसल कटाई का समय, उपज पैदा, जो खेत से हम लोग को जो अनाज मिलता है उसको हम उपज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज SUBJECTS. दिस वर्ड इज pronounced subjects and its meaning is प्रजा। नेक्स्ट वर्ड इज POPULARITY. Popularity. Its pronunciation is popularity and its meaning is लोकप्रियता, प्रसिद्धि। नेक्स्ट वर्ड इज DWARF. its pronunciation is dwarf. Dwarf means बौना, नाटा या बामन। and next and last word meaning is UNIVERAC. its pronunciation is universe and its meaning is ब्रह्मांड, सृष्टि, पूरी दुनिया। ये थे आपके मेन वर्ड्स
इस चैप्टर के आगे वर्ड्स हैं, आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएंगे। अब चलिए हम लोग लेट्स रीड द स्टोरी एंड नो अबाउट द फेस्टिवल ओनम ऑफ द केरला। Since ancient period, festivals are part and parcel of human lives. बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से त्योहार जो है मानव जीवन के अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हम लोग को जब कोई भी फेस्टिवल आता है एक अजीब तरह का उमंग हो जाता है, हमारे अंदर एक खुशी का माहौल बन जाता है, चारों तरफ खुशियां खुशियां दिखती है, घर में भी अच्छा लगने लगता है। They bring changes and give us relief from the monotonous routine of our daily life. ये हमारे अंदर कुछ बदलाव लाते हैं जो डेली के नीरस जीवन से हमें थोड़ा सा आराम देते हैं, राहत देते हैं। जब कोई भी पर्व आता है तो थोड़ा सा डेली रूटीन से थोड़ा सा अलग हट के लोग काम काज करने लगते हैं। To children, festival means new clothes, good food and decorated house and markets. बच्चों के लिए त्योहार का मतलब नए कपड़े, अच्छा खाना, घर को सजाना और मार्केट जाना। Each festival has a story behind it. Many legends are associated with almost all our religious festival. प्रत्येक त्योहार का कोई ना कोई स्टोरी होता है। बहुत सारे दंत कथाएं जो हैं त्योहार से ही संबंधित होते हैं और हमारे धार्मिक त्योहारों से भी। आवर कंट्री इज फेमस एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल। हमारा देश त्योहारों की भूमि है, त्योहारों की भूमि के नाम से विख्यात है, फेमस है। वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑल राउंड द ईयर। और हम लोग सालों भिन्न भिन्न तरह के फेस्टिवल्स त्योहार मनाते हैं। वी हैव आवर नेशनल फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स। हमारे यहाँ राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, पारंपरिक पर्व मनाए जाते हैं और धार्मिक पर्व भी मनाए जाते हैं। Some festivals are celebrated all over the country, while there are some others festivals that are celebrated in certain part of the country. कुछ त्योहार जो है पूरे देश में मनाए जाते हैं और कुछ त्योहार किसी कंट्री के एक हिस्से में मनाया जाता है। ओनम इज वन सच रिलीजियस फेस्टिवल। उनमें से ओनम जो है एक धार्मिक पर्व है। इट इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। यह केरल का सबसे बड़ा त्योहार है। ओनम जो फेस्टिवल है केरल का सबसे बड़ा त्योहार है। केरल इज ए स्मॉल स्टेट सिचुएटेड ऑन द सदर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री। केरल एक छोटा राज्य है जो कि हमारे देश के दक्षिणी तटीय क्षेत्र पर स्थित है। The people are depend mostly on farming and fishing for their livelihood। और यहाँ के लोग जो अपने आजीविका चलाने के लिए कृषि पर और मछली पालन पर निर्भर हैं। ओनम इज देयर हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओनम उन लोगों का फसल कटाई का समय का त्योहार है। अकॉर्डिंग टू द लूनर कैलेंडर, चंद्रमा के पंचांग के अनुसार द फेस्टिवल ऑफ ओनम फॉल्स इन श्रावण भाद्रपद, दैट इज अराउंड अगस्त सेप्टेम्बर। चंद्रमा की पंचांग के अनुसार ओनम का जो फेस्टिवल है ये श्रावण भाद्रपद नक्षत्र में मनाया जाता है, जो कि ये अगस्त और सितंबर में पड़ता है। ड्यूरिंग दीज मंथ्स नेचर इज एट इट्स बेस्ट। द रेन्स आर ओवर, द ट्रीज लुक्स फ्रेश एंड क्लीन एंड देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड। और इस महीने के दौरान प्रकृति बहुत अच्छी दिखती है, बरसात खत्म हो जाती है, पेड़ हरे भरे और चारों तरफ हरियाली दिखती है। द डेज आर सनी एंड द एयर इज रिफ्रेशिंग। और
दिन जो है पूरा चमकीला होता है और ताजी ताजी हवाएं चलती है। द पेडी इज फ्रेशली हार्वेस्टेड, और इस टाइम में धान की जो खेत है वो काट दिए, धान के फसल काट लिए जाते हैं। इट इज ए टाइम फॉर सेलिब्रेशन एज इट इज टाइम फॉर ओनम, और यही समय उनको त्योहार मनाने, उत्सव मनाने का रहता है, और यही उनका टाइम होता है ओनम का। जब ये लोग फसल काट लेते हैं इसी टाइम ये लोग ओनम मनाते हैं। द स्टोरी बिहाइंड ओनम गोज एज फॉलोज, और ओनम के बारे में एक कहानी है जो इस प्रकार है। महाबली द किंग ऑफ असुराज वाज द किंग ऑफ केरला, महाबली असुरों के राजा थे, जो कि असुरों के राजा महाबली केरल के राजा थे। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, वह बहुत मजबूत और शक्तिशाली थे। His subjects were very happy under his rule, उनके शासन में उनकी प्रजा बहुत खुश थी। इंद्र द किंग ऑफ देवाज, देवताओं के राजा इंद्र वह जिलस ऑफ महाबली पॉपुलरिटी, देवताओं के राजा जो इंद्र हैं वो महाबली के लोकप्रियता से जलते थे। He feared losing his throne to महाबली, उन्हें हमेशा डर सताता था कि कहीं मेरा राजगद्दी, राज सिंहासन महाबली ले लेगा। So he went to Lord Vishnu and sought his help in destroying महाबली। इस प्रकार जब उनको देवताओं के राजा इंद्र को अपनी राज सिंहासन जाने का डर सताने लगता है तो वो क्या करते हैं, वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और वे चाहते हैं कि महाबली को विनाश कर दे। लॉर्ड विष्णु एग्री टू हेल्प हिम, लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु उनकी सहायता करने के लिए सहमत हो गए। He took the form of a dwarf Brahmin called बामना, उन्होंने एक नाटे स्वरूप में आ गए और वो उनको एक नाटे ब्राह्मण के रूप में आ गए, उनको बामन कहा जाने लगा। एंड वेंट टू द पैलेस ऑफ महाबली, और वे ब्राह्मण के वेश में एक नाटा ब्राह्मण बन करके, एक छोटा ब्राह्मण बन करके वे महाबली के महल में गए। द सोल्जर्स टुक हिम टू द कोर्ट, और जो सिपाही थे वो उनको लेकर राज दरबार में चले गए। सीइंग ए होली मैन महाबली वेलकम हिम, और इस साधु को देखकर महाबली ने उनका स्वागत किया। वामन से, जो लॉर्ड विष्णु भगवान जो वामन रूप में आ गए थे, वो बोले आई हैव हर्ड अबाउट यू दैट यू हेल्प एवरीबॉडी। वामन से, वामन जो देवता थे वो बोले कि मैंने सुना है कि आप सभी की मदद करते हैं। आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट यू आर ए फ्रेंड ऑफ द पुअर, और मैंने ये भी सुना है कि आप गरीबों के दोस्त हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू वामन सेड महाबली, महाबली ने कहा कि वामन भगवान, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। आई शैल डू व्हाट एवर आई कैन टू फुलफिल योर विश, मैं सब कुछ करूंगा जो आपके इच्छा को पूर्ण कर सके। राजन, आई एम ए ब्राह्मण एंड माई नीड्स आर फ्यू, वो ब्राह्मण देवता बोले कि राजन, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरी जरूरत बहुत छोटी है। ऑल आई वांट ए पीस ऑफ लैंड एज मच एज आई कैन कवर इन 3 स्टेप्स, मैं एक जमीन का टुकड़ा चाहता हूँ जो मैं अपने 3 कदमों से नाप लूं, वही टुकड़ा जमीन का चाहता हूँ। मैं अपने 3 कदमों से नाप कर जमीन का टुकड़ा चाहता हूँ। योर विश विल बी ग्रांटेड, बट व्हाट विल यू डू विथ सच ए टाइनी बिट ऑफ लैंड, महाबली आस्क्ड इन सरप्राइज। महाबली ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि आपकी इच्छा पूर्ण की जाती है।
लेकिन इस जमीन के छोटे से टुकड़े का आप क्या करेंगे? वामन सेड नथिंग। वामन भगवान जो लॉर्ड विष्णु जो एक वामन भगवान के रूप में आए थे, वामन ब्राह्मण के रूप में आए थे, वे कुछ नहीं बोले। He only smiled and the next moment वे But what will you do with such a tiny bit of land? महाबली asked in surprise. महाबली ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, या आप एक छोटे से जमीन के टुकड़े का क्या करेंगे? वामन said nothing. वामन भगवान जो थे वो कुछ नहीं बोले। He only smiled and next moment वह सिर्फ मुस्कुराए और अगले ही क्षण He started growing inside. वे अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। He grew and grew. वह बढ़ते गए। He grew until he was as big as the universe. वह तब तक बढ़े जब जितना कि वो पूरा ब्रह्मांड है, वो उतना तक बढ़े जितना तक पूरा ब्रह्मांड है। He in 2 steps he covered the entire earth and the heaven. और उन्होंने 2 कदम में पूरी पृथ्वी और स्वर्गलोक को नाप दिया। Then he turned to Mahabali and said, Rajan, now that I have covered the whole earth and heaven in 2 steps. अब वामन भगवान जो थे महाबली की तरफ मुख करके बोले कि राजन, अब मैं 2 कदम में पूरी पृथ्वी और पूरा स्वर्गलोक को मैंने नाप दिया। Tell me where I can put my 3rd step. अब मुझे बताएं कि मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं। महाबली realized that Vaman was none other than Lord Vishnu in disguise. महाबली राजा जो थे समझ गए ये वामन रूप में कोई और नहीं भगवान विष्णु हैं जो वेश बदले हुए हैं। बट ही कुड नॉट गो बैक ऑन हिज वर्ड. लेकिन महाबली अपने शब्दों से अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकता था. टेक योर थर्ड स्टेप एंड प्लेस योर फुट ऑन माई हेड, ही सेड. महाबली ने कहा ये अपना तीसरा कदम उठाइए और अपना पैर मेरे माथे पे रख दीजिए. वामन पुट हिज फुट ऑन महाबलीज हेड. वामन भगवान ने अपना पैर उसके माथे पे रख दिया. ही पुश्ड महाबली डाउन डाउन एंड डाउन. और वामन भगवान जो है महाबली को ढकेलते गए नीचे की ओर ढकेलते चले गए अंटिल ही रिच्ड पाताल द हेड. जब तक वो पाताल लोक नहीं पहुंच गए. महाबली पाताल लोक जब तक नहीं पहुंचे तब तक वामन भगवान ने उसे ढकेलते रहे. देन वामन सेड, महाबली, you have always fulfilled the wishes of the people. Now I shall grant you one wish. वामन भगवान ने बोला कि महाबली तुम हमेशा लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते रहे हो, अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा. महाबली से I want to be allowed to visit my people once a year. महाबली ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मुझे साल में एक बार अपने लोगों से मिलने दिया जाए. Your wish will be granted. तुम्हारी इच्छा पूरी होगी. Hereafter you can come to visit your people during the Onam. इसके बाद से तुम अपने लोगों से मिलने आ सकते हो ओनम के समय. जब ओनम पर्व होगा उस समय आ सकते हो. So in order to welcome their king महाबली, इस प्रकार in order to welcome their king महाबली, the people of Kerala celebrate Onam. इस प्रकार राजा महाबली के स्वागत में केरल के लोग ओनम मनाते हैं. He visits his kingdom once every year at the time of Onam. वह अपने राज्य में अपने साम्राज्य में साल में एक बार आते हैं ओनम के समय में. Preparation for the Onam festival begin many days in advance.
ओणम त्योहार का तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। पीपल क्लीन देयर हाउसेस एंड प्लास्टर देयर कॉर्टयार्ड्स विद काउ डंग। लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, प्लास्टर करते हैं और अपने आंगन को गाय के गोबर से लीपते हैं। 2 little well decorated mounds of earth are placed in the center। और उस लिपे हुए आंगन में एक दो मट्टी का गोला बना करके बीचों बीच रख देते हैं। These mounds represent महाबली एंड लॉर्ड विष्णु। वो जो आंगन के बीच में 2 गोला बना करके जो रखा जाता है वो एक महाबली और एक लॉर्ड विष्णु को इंडिकेट करता है। The women make floral rangolies at the entrance of their homes। और औरतें अपने घर के द्वार पर फूलों से सजा हुआ रंगोली बनाती हैं। Some people also use different colors along these flowers। और कुछ लोग फूलों के साथ रंगों का भी इस्तेमाल करते हैं। The festival of Onam is celebrated for 10 days। और ये जो ओणम का जो त्योहार है 10 दिन मनाया जाता है। A family worship is held and prayers are offered। All the members of the family wear new clothes and give gift to another। परिवार में पूजा और प्रार्थनाएं होती हैं। सभी घर के जितने परिवार के जितने मेंबर्स होते हैं वे सभी न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं और एक दूसरे को तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं। Prayers and pujas are followed with the lavish feast with sweet dishes। और पूजा और प्रार्थना होने के बाद लोग बढ़िया खर्चीला दावत भी देते हैं और मीठे पकवान बना करके खाते हैं। Besides the family function, इस पारिवारिक उत्सव के अलावा many social functions as well as sporting events are also held during these 10 days। पारिवारिक महोत्सव के अलावा सामाजिक महोत्सव, सामाजिक उत्सव भी मनाया जाता है, जैसा कि खेल का आयोजन इस 10 दिनों के बीच में भी किया जाता है। ड्यूरिंग दीज सोशल फंक्शंस परफॉर्मेंस ऑफ कथकली द क्लासिकल डांस ऑफ केरला। और ड्यूरिंग दीज सोशल फंक्शंस इस सामाजिक उत्सव के दौरान कथकली का भी अभिनय किया जाता है, जो कि केरल का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। कथकली डांसर्स इनेक्ट mythological stories with the help of traditional music instrument। और कथकली जो नर्तक होते हैं वे लोग कथाओं स्टोरी के अनुसार, पुरानी कथाओं की कहानियों के अनुसार और परंपरागत जो वाद्य यंत्र हैं उसके ऊपर अभिनय करते हैं। Among sports event, the most exciting one is the snake boat race। और इस खेल आयोजन में सबसे ज्यादा उत्साहजनक खेल होता है स्नेक बोट रेस, जो कि एक लंबी नाव होती है, एकदम लंबी नाव होती है। लॉन्ग एंड स्लिक बोट्स, एकदम पतली और लंबी नाव होती है। रोड बाय मेनी पीपल्स टेक पार्ट इन इट। और उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते हैं और उस नाव को चाकू से चलाते हैं। Thousands of spectators come to watch this race। और हजारों की संख्या में दर्शक इस रेस को देखने के लिए आते हैं। देखिए, ओणम का सबसे बड़ा त्योहार, ओणम जो है सबसे बड़ा त्योहार केरल का माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। What do festival means to children? बच्चे के लिए त्योहार का मतलब क्या आता है? तो न्यू क्लॉथ्स, गुड फूड एंड डेकोरेशन ऑफ हाउसेस एंड मार्केट्स। फॉर हाउ मेनी डेज इज द फेस्टिवल ऑफ ओणम सेलिब्रेटेड? कितने दिन ओणम का त्योहार मनाया जाता है? 10 days। थर्ड, व्हाट डू द 2 little well decorated mounds represents? और वो आंगन में मिट्टी का 2 गोल बनाकर जो रखा जाता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो एक लॉर्ड विष्णु को रिप्रेजेंट करता है और एक महाबली को। तो लिख देंगे, वन रिप्रेजेंट्स लॉर्ड विष्णु एंड अदर महाबली।
अब है टेक द करेक्ट ऑप्शन। मेनी लेजेंड्स आर एसोसिएटेड विथ ऑलमोस्ट ऑल आवर religious festivals. Onam is the greatest festival of किस राज्य का है? केरल। The festival of Onam falls in Shravana Bhadrapada, that is around August September. Fourth है the paddy is freshly harvested. Fifth, Indra the king of Devas was jealous of Mahabali's popularity. इंद्र के जो देवता थे, देवों के जो राजा थे इंद्र, वो महाबली के लोकप्रियता से जलते थे। He grew until he was as big as the universe. वह तब तक बढ़े जितना बड़ा ब्रह्मांड है। The festival of Onam is celebrated for 10 days. 10 दिनों का त्योहार मनाया जाता है फेस्टिवल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर का नोट्स आपको स्कूल से मिल जाएंगे, ताकि आप ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।